तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है, फॉर्मेशन हम इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स का देखेंगे। तो लेट्स सी कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो व्हाट डज सेडिमेंट्री मीन्स, सबसे पहले तो हम सेडिमेंट्री मीन्स का देखेंगे। सेडिमेंट्री का जो वर्ड है सेडिमेंट्री, ये लिया गया है सेडिमेंटम लैटिन। तो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया और सेडिमेंटम का मीनिंग होता है टू सेटल। तो अब क्या होता है कि सेटल मीन्स, मान ले कोई भी अगर हम किसी स्ट्रीम की बात करें या किसी करंट की बात करें, एयर की बात करें, वेव की बात करें, तो वेन एवर दीज सेडिमेंट्स, क्योंकि कोई भी रॉक वेदर हुई, वेदर होने के बाद सेडिमेंट्स बने, उसका इरोजन्स होगा। अब इरोजन्स का हमें पता है कि ट्रांसपोर्टिंग जो इरोजन्स होता है वो एक मेजर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स है। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स इन सेडिमेंट्स को कैरी करते हैं और दे कैरी एज पर देयर स्ट्रेंथ। जितनी उनकी स्ट्रेंथ होती है उतनी दूर तक वो कैरी करते हैं, अदरवाइज उसको डिपोजिशन के लिए छोड़ देते हैं। तो जब डिपोजिशन के लिए छोड़ देंगे तो इसका मतलब वो सेटल के लिए छोड़ देते हैं उसको। तो यहीं से आया वर्ड टू सेटल, ए रेफरेंस टू सॉलिड मटेरियल सेटलिंग आउट ऑफ द फ्लूइड, वाटर और एयर। तो डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल occurs when wind or water current slow down and as a glacier ice melt, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रॉक साइकिल का डायग्राम है। इस अगर रॉक साइकिल के डायग्राम में आप देखोगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं रॉक साइकिल के डायग्राम को। अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वेदरिंग हुई है। वेदरिंग होने से क्या हुआ, ग्रेविटी काम किया, ये भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। तो ग्रेविटी ने काम किया तो लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड अगर हुआ तो लैंडस्लाइड से अब देखो ग्लेशियर्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू जाएगा। तो कुछ तो अब मान ले कुछ सेडिमेंट्स तो यहाँ पे सेटलिंग हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री, तो वो सी के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहे होंगे। कुछ ड्यून्स बनाएंगे, सैंड ड्यून्स बनाएंगे जो एयर के थ्रू हो जाते हैं। जो विंड्स आई, विंड ने क्या किया, सैंड ड्यून्स बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने तरीके के ये हमारे रॉक बन सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर प्रेसिपिटेट, इट इज द सोर्स ऑफ सच फीचर्स एज रीव ना। क्योंकि जब जैसे मान लिया जैसे कोई लाइमस्टोन रॉक है, उसका वेदर होकर सी में जाती है, तो सी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म सेल्स बनाएंगे, कोरल्स रीफ बनाएंगे, तो रीफ बनेगी तो उससे भी स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो एक पूरा रॉक साइकिल का ये एक पूरा वे है जिस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स का ओरिजिन होता है। अब हम इनको समझेंगे कि किस तरीके से। अब देखते हैं प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन की, तो वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। सबसे पहले वेदरिंग होगी, क्योंकि जब तक वेदरिंग नहीं होगी सेडिमेंट नहीं बनेंगे। फिर इरोजन होगा। इरोजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो इन जो वेदर सेडिमेंट होंगे इनकी मूवमेंट्स होगी। तो ये मूवमेंट्स किसकी, जो इरोजन होगा वो उसमें कौन फोर्सेज काम कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट इनको हम बोलते हैं। जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं ये क्या होंगे हमारे, जैसे भी चाहे आपका इसमें कुछ क्लाइमेटिक जो वो फोर्सेज होंगे जिसको हम एंडोजेनेटिक, नॉट एक्सोजेनेटिक फोर्सेज की हम बात करते हैं। तो एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज होते हैं दे एक्ट एज एन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। और फिर जैसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स की जो स्ट्रेंथ होगी उनकी कैरी करने की कैपेसिटी से कम हो जाएगी, वो डिपोजिशन होता चले जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स का सबसे बड़ा जो काम होता है सोर्टिंग भी होता है। क्योंकि कोई भी रिवर है वो उसकी थ्रू आउट इट्स कोर्स it doesn't have the same strength like in the hill area the streams have very high strength, very high volume। तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। बट वेन एवर इट एंटर इनटू द प्लेन, ओके, जब वो प्लेन्स में एंटर करेगी तो क्या होता है कि स्लोप नहीं होता इतना, तो वाटर की जो मूवमेंट होती है इट वेरी ड्रास्टिकली रिड्यूस। एंड उससे क्या होता है, जो उसकी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, तो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जो एजेंट्स होंगे वो सोर्टिंग भी करने जाते हैं। तो इनका एक बड़ा काम होता है सोर्टिंग का। तो ये हमने देखा एग्जांपल ऑफ द डिपोजिशन। डिपोजिशन के एग्जांपल कैसे होते हैं, जैसे द मड ऑफ द फ्लोर ऑफ द लेक। लेक में जो डिपोजिशन करना, डेल्टा ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर, ये भी डिपोजिशन है। ग्रेवल बार इन द स्ट्रीम बेड्स में, द पार्टिकल्स इन द डेजर्ट, सैंड ड्यून्स जो बनाते हैं। ठीक है, इवन हाउसहोल्ड डस्ट आर एग्जांपल। ठीक है, तो ये भी डिपोजिशन का एग्जांपल। व्हाई सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। सेडिमेंट्री रॉक तीन तरीके के क्यों होते हैं, बिकॉज देर आर ए वेराइटी ऑफ वेज दैट प्रोड्यूस that product of the gatherings are transported, deposited and transport। क्योंकि
जो वेरियस वेज होती है ट्रांसपोर्टेशन के, डिपोजिशन के एंड ट्रांसफर ऑफ द सॉलिड वेट, तो उसके आधार पे जो है सेडिमेंट्री रॉक को 3 तरीके की सेडिमेंट्री रॉक होती है। कौन-कौन सी होती है? डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक एंड ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द देयर मैकेनिज्म एंड द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन की वजह से जो डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, उसमें क्या होंगे, जो वेदर्स सेडिमेंट्स होंगे, दे ट्रांसपोर्ट और उनके जो फिजिकल एक्यूमुलेशन से क्या होगा, सीमेंटेशन जो सीमेंटेशन होगा और कंपैक्शन होगा उससे रहता है। बट केमिकल सेडिमेंट्री रॉक जो होंगे वो केमिकल प्रोसेस से बन रहे होंगे, लाइक एब्जॉर्प्शन के थ्रू बन रहे होंगे, प्रेसिपिटेशन के थ्रू बन रहे होंगे, है ना। जैसे वेपोराइट्स देख लीजिए, रॉक सॉल्ट देख लीजिए, जिप्सम सॉल्ट, ये सभी एग्जांपल केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के होते हैं। ऑर्गेनिक जो सेडिमेंट्री रॉक जैसे कोल इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक को देखते हैं। डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? अगर आप डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक को देखते हैं तो आप देखोगे, डिस्कस द प्राइमरी बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशेस अमंग द डेट्राइटल रॉक्स एंड डिस्क्राइब हाउ द ओरिजिन ऑफ द ओके, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स को। तो अभी तो हमने देखा था ओरिजिन्स एंड द टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।